हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएफ के एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर क्लास 10 के चैप्टर 8 को करेंगे। तो ये चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। अक्सर लोग इसका मजाक बनाते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये है क्या बकवास बकवास, मतलब बच्चों के समझ में तक नहीं आते कि ये चैप्टर है क्या, ठीक है ना। पर यकीन मानिए, जब ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा दूँगा तो आपके चैप्टर के मतलब सारे डाउट तो आराम से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप क्लास में ऐसे सवालों को देख के सबसे पहले हाथ उठा के इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, कोई भी चैप्टर हो, चाहे साइंस, मैथ, इंग्लिश, उसका नाम जाना चाहिए हमें। त्रिकोणमिति का होता क्या है? तो त्रिकोणमिति का मतलब है, देखो शब्द एक ग्रीक शब्द है ये, जिसमें ट्री में मतलब होता है तीन, कोण मतलब कोण वाले, मिति मतलब भुजाएं। तीन कोण वाले भुजाएं मतलब है तीन कोण हो और भुजाएं हैं तीन, ठीक है ना। तो उसके बीच में संबंध ज्ञात करना, मैंने इसके डेफिनेशन लिख दिया। कई पेपर में आ गए त्रिकोणमिति से आप क्या समझते हैं। वैसे पेपर में आज तक आया तो नहीं है, पर आप लिख देना अगर आता है तो। ये एक ग्रीक शब्द है जिसके अंतर्गत एक त्रिभुज की भुजा और कोणों के बीचों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। और फिलहाल 10th क्लास में हम एक समकोण त्रिभुज के कोणों के बीच में अध्ययन करेंगे और भुजाओं के बीच में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, हमारे जो एंगल होते हैं वो कुछ इस तरह के होंगे, जो भी हम पढ़ेंगे 6 होंगे, याद रखना, ठीक है। जो फिलहाल अभी हम 6 ही पढ़ेंगे वो हैं। अभी आपको बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है ना। अभी आप बस बने रहो वीडियो के साथ, अभी आराम से आप खुद जवाब दोगे, ठीक है ना। साइन थीटा पढ़ेंगे, कॉस थीटा पढ़ेंगे, टैन थीटा पढ़ेंगे। फिर इन्हीं का अगर इनको उल्टा करो, मतलब एक बटा साइन थीटा लिखो तो क्या बन जाएगा ये, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इतना आया। अभी आपको कुछ नहीं डरना, ठीक है। बस ये 6 एंगल के बारे में पढ़ते हैं हम। अब माना एंगल ए, एंगल ए का साइन क्या होगा। सबसे पहली बात ये करते हैं, एंगल ए का साइन क्या होगा। तो एंगल ए का साइन होगा, अभी देखो मैं जो कुछ बातें लिखूंगा 2-4 मिनट तक आपके समझ में नहीं आएगी, उसके बाद आपके समझ में फर्राटेदार आएगी, ठीक है ना। तो बस आप वहाँ तक बने रहना कि जहाँ तक आपको समझ में आए। साइन ए का जो क्या होगा वो याद रखना है। इसको आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपको यूँ लिखना है, लाल, हिंदी वाले बच्चों के लिए, कक्का, लाल कक्का, कक्का के गाने चल रहे ना आजकल, काका है वैसे, ठीक है। लाल कक्का, ठीक है ना। काले रंग दी शौकीन कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो हैं, ये गाना चल रहा है आजकल है। तो आपको याद रखना है लाल कक्का, ठीक है। इसको और कुछ बच्चे याद करते हैं ऐसे करके, मैं दोनों बता दे रहा हूँ आपको जो आपको आसान लगे, ठीक है ना। क्योंकि हिंदी वाले को तो मेरे को लग रहा है ऊपर वाला याद करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए वो आसान से ज़्यादा। अब होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये आपने बहुतों के मुँह से सुना होगा, बहुत कम के मुँह से सुना होगा, लाल कक्का। तो देखो, जो सबसे फर्स्ट पे आते हैं लाल, एल के, एल अपॉन में के, वो साइन का होता है। थीटा बना रहा हूँ मैं अभी, ठीक है ना। इसको अभी साइन है, अभी बात नॉर्मल चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी देखना आप खुद जवाब दोगे। लंब बटे एल के होता है, अभी एल के मतलब बताऊँगा। उसके बाद कॉस का क्या होता है, बीच वाला होता है, बारी बारी, एक के। और टेन का क्या होता है, एल ए। तो बच्चे कहना सर पहले ये तो बताओ कि ये है क्या बवाल जो बता रहे हो, एल के ए, ठीक है। तो देखो, एल का मतलब क्या है, लंब, के का मतलब क्या है, कर्ण, ए का मतलब क्या है, आधार। समझ गए। इंग्लिश में पी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, बी का मतलब क्या है, बेस, पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, ठीक है। वही बात होगी। ये होता है कर्ण, ये होता है आधार, ये होता है लंब। फिर कोई बच्चे पूछेंगे सर ये लंब नहीं हो सकता, ये आधार नहीं हो सकता। तो बच्चों में भी एंगल ए के बेस पे बता रहा हूँ। लंब कैसे पता करते हैं, ठीक सामने वाला, उसके ठीक सामने वाला जो होगा वो भुजा होगी, वो लंब कहलाएगी। जैसे एंगल सी के सामने कौन सी भुजा है, ए बी है, तो ए बी क्या होगी, उसकी लंब होगी, ठीक है। अब मुझे आप बताएंगे कि अभी हमने पढ़ा साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो जब इसका उल्टा होगा तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा खाली, बस के बटा एल। सेक थीटा क्या होगा, के बटा ए, बहुत बढ़िया। और कॉट थीटा क्या होगा, ए बटा एल। आपको पहले तो अपने दिमाग में उतार लेना है, ठीक है। इसको रटो लाल कक्का करके। कोई बोले आपको, अभी मैं समझाता हूँ, अभी आप और प्यार से जवाब दोगे। अब मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, चलो आपको दिख रहा तो मैं नीचे करता हूँ। अब मैं आपसे पूछूंगा
कि चलो मेरे को बताओ अब साइन ए क्या होने वाला है। तो मेरे को सबसे पहले आप बताओ साइन ए का होता क्या है। साइन का होता क्या है फॉर्मूला, लाल कक्का में एल क्या होता है, क्या होता है एल और के, ऊपर लाल आता है नीचे के आता है, ठीक है। और ए का लंब क्या है, उसके सामने वाला कोण बी सी। ए का कर्ण क्या है, कर्ण तो सबका एक ही होगा चाहे कोई सा भी एंगल हो, तो क्या होगा वो ए सी। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इसी का उल्टा पूछ लूँ तुमसे कौसेक ए बताओ, तो कौसेक ए क्या होता है, कर्ण बटा लंब। कर्ण क्या है ए सी, लंब क्या है बी सी। उसके बाद मैं तुमसे पूछूं कौसेक किसे कहते हैं, तो कौसेक का बताओ पहले क्या होता है, आधार बटा कर्ण। एंगल ए का आधार क्या है ए बी, और कर्ण क्या है ए सी। कर्ण क्या है ए सी, ठीक है। उसके बाद इससे क्या हो जाएगा, सेक ए क्या होता है, तो सेक ए बच्चे कह रहे हैं ठीक है इसका उल्टा कर दो सर, आप ए सी बटे ए भी लिख दो इसको। बहुत बढ़िया, जिसके मन में सब चल रहे हैं कि हाँ ऐसे कर दो वैसे कर दो। उसके बाद अब टेन ए बताना है आपको जल्दी से फटाफट, क्या होगा टेन ए। टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है ए का, सही सोचा, आधार क्या है वो भी सही सोचा। कितना आ गया बी सी अब बटे में ए बी। कॉट ए, कॉट ए क्या हो जाएगा ए बी बटे में बी सी। अब इससे एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है यहाँ पे, मैं भी बता दे रहा हूँ आपको, वैसे आगे बताना चाहिए था फॉर्मूला पर मैं भी आपको बता दे रहा हूँ कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। इसका प्रूफ ईयर आपके सामने मैं दिखाता हूँ। साइन ए कितना आया आपके सामने बी सी अपॉन में ए सी। कॉस थीटा कितना आया, कॉस ए कितना आया आपके पास ए बी अपॉन में ए सी, ठीक है। इससे ये कट गया तो कितना गया हमारे पास बी सी अपॉन में ए बी, ये इसके इक्वल है। इसका मैंने आपको छोटा सा प्रूफ भी दिखा दिया। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी और फॉर्मूले से आपको फेस कराऊंगा, पहले नॉर्मल बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जिससे आप आसानी से कर सको चुटकियों में सवालों को। यहाँ तक आप समझे कैसे फाइंड करना है आपको, मैंने सारे के सारे वजह दिखा दी, ठीक है। अब मैं इसके लिए आपको लूँगा एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है। क्या लेता हूँ एग्जांपल। अब जो इसके क्वेश्चन होंगे वो देखना कैसे आते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। दो तरीके से आते हैं, एक तो वो मेरा वाला तरीका हो गया, आपसे डायरेक्ट पूछेगा ये बताइए। एक दूसरा तरीका होता है हमारा कुछ इस तरह से, जैसे कि बोल देगा आपको, आपकी बुक का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। टेन ए कितना है 4/3, तो अन्य अनुपात पूछेगा, अन्य ये सारे अनुपात पूछेगा, मतलब 5 और पूछेगा। अन्य त्रिकोणमितीय, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताएं, ठीक है। और उसके बाद आप अगर करना नॉर्मली कुछ नहीं करना है, एक त्रिभुज बनाना है चुपचाप, ठीक है। और ये हमेशा न्यून कोण होना चाहिए, हमेशा न्यून कोण, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इसको ए बी सी, मैंने यहाँ पे ले लिया, ये समकोण है। अब ये टेन ए दे रखा है, क्या हमें दे रखा है इन्होंने टेन ए 4/3। तो टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है पहले बताओ। तो बच्चे कह रहे हैं लंब बटे आधार होता है सर। ऐसे जोड़ो, लाल इधर से एल ए एल के ए, तो टेन तो तीसरे नंबर पे आता है, तो एल और ए। अब टेन ए मतलब लंब 4 है, ए का लंब क्या है 4 है, लंब सामने वाली भुजा होती है, आधार 3 है, ये 3 है। तो आपको निकालने हैं बाकी भुजाएं निकालनी है, मतलब कि बाकी के निकालने का मतलब क्या है, साइन ए कॉस ए। बाकी ये दोनों निकल गए तो इनका पलट के वो आ जाएगा। अब ये वाली भुजा कैसे निकाले, ये समकोण त्रिभुज पाइथागोरस किसको को याद है। अभी मैं आपको ऐसे निकाल रहा हूँ इसी फॉर्म में, एल ए के फॉर्म में, लंब आधार, कर्ण का स्क्वायर होता था, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। यहाँ पे आपको पूरा पूरा कर्ण लिख लूँगा, वीडियो लंबी ना, इसलिए मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद कर्ण क्या है हमारा, वही तो हमें निकालना है, पर हमें आधार पता है हमारा, आधार कितना है 3 का स्क्वायर, और लंब कितना है 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये के का स्क्वायर बराबर में 9 प्लस में 16, तो के कितना आ जाएगा √25। इसका उधर गया तो और कितना आ गया 5, यहाँ पे आप 5 लिख दो। अब आप निकालता हूँ, देखो मैं आपको, हाँ साइन निकालना है हमें। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, एल बटा के, लंब बटा कर्ण, लंब है 4, कर्ण है 5। इसका क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार है 3 और कर्ण है 5। इसका उल्टा कर दो, कौसेक ए 5/4। इसका उल्टा कर दो, सेक ए 5/3। इसका उल्टा कर दो, कॉट ए 3/4, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ फॉर्मूला बता दे रहा हूँ बस, और वीडियो ख़त्म करते हैं हम, और अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। देखो अब आप इतना बेसिक समझ गए ना, तो आप एक बार खुद क्वेश्चन करना, मेरी वीडियो देखने से पहले आप पहले खुद क्वेश्चन करना, देखना चुटकियों में क्वेश्चन निकलेंगे, ना निकले तो मैं वीडियो बनाए रखी है आपके लिए, आप वीडियो जाकर देखिए, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, ठीक है।
1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। और 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले और लिख लो, ऊपर एक लिखवा देता आपको 4, इसके भी आपको यूज़ देखने को मिल जाएंगे। समझ गए बच्चों। और याद रखना हमेशा साइन ए का उल्टा क्या होता है, कॉसेक ए उल्टा। ठीक है, अगर 1/cos लिखोगे तो वापस साइन बन जाएगा। ऐसे ही कॉस का क्या होता है, सेक होता है, और टेन का क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा कर लो यार सब्सक्राइब। ठीक है ना, सब्सक्राइब करने से आपको कुछ ज़्यादा नहीं है, पर हमें बहुत कुछ मिल जाता है, एक मोटिवेशन मिल जाता है कि हम और वीडियो बनाएं। और प्यार सा कमेंट कर दिया करो। ठीक है बच्चों, और दोस्तों के बीच में शेयर कर दो तो और अच्छी बात हो जाएगी। तो लो, जिसने नहीं कर रखा वो आराम से अपने आवश्यकता अनुसार वीडियो को पॉज करें। मैं हाथ हटा रहा हूँ, और जहाँ जहाँ आपको उतारना ज़रूर इनको। ठीक है, तो बाय बाय।